हैं कवाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। बिल्कुल वो केस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो कवाकब हैं वही नजर आ रहे हैं। आप इसराइल की बातों को छोड़ें, आप ये मत देखें वो बयानात क्या दे रहे हैं, आप देखें वो कर क्या रहे हैं। उनका हर आज उन्होंने ऑयल फैसिलिटीज को हिट किया है ईरान की पारस में, जिसके बाद अब ईरान ने बोला है कि मैं अब सारे लेजिटिमेट टारगेट्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट की सारी ऑयल, उस पर भी हम बात करेंगे अभी। सिर्फ एक विनर है इस पूरे मेहम और केओस का, जुबैर इब्न सिद्दीकी, और उस विनर का नाम है इसराइल, जो मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेंजर इन द हाउस है, जो एक घुसपैठिया है, जो एक सेटलर है, जो बाहर से आके वहां पे जिसने कब्जा किया है और वो वहां बैठकर एक बदमाशी की जोर पे अमेरिका की पुष्टपनाही के साथ पूरे रीजन को रैक कर रहा है। आप इस वक्त देखें क्या हाल है। सऊदी अरेबिया, दुबई, इनके पास क्या था मिडिल ईस्ट के पास? इनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और अमन था, यही था ना, ट्रस्ट था लोगों का, ट्रस्ट था सेफ। यार। हाँ, सेफ जगह है यार, ये तो जबरदस्त। और ये एक इस वक्त जंग छिड़ी है जब पूरा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया स्पेशली, दुबई तो स्टैब्लिश था, सऊदी अरेबिया एक बड़े जबरदस्त ग्रोथ स्पर्ट की तरफ जा रहा था कि जहां पे वो दुनिया में अपने आप को एक नॉन ऑयल पावर के तौर पे, सॉफ्ट पावर के तौर पे भी दिखाना चाह रहा था। उस वक्त इसमें धकेल दिया। इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तान को तो जितना नुकसान हो रहा है इस पर हम आगे बात भी करेंगे। सारी मुस्लिम दुनिया को एक फितने में मुब्तला कर दिया इस जंग ने। सब के सब हारे हुए हैं, सारे मुसलमान मुल्क हारे हुए हैं जुबैर। इसमें हम में से किसी का कोई फायदा नहीं है, किसी का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक विनर है, इसराइल है, और वो इस केओस का विनर है। उसका कोई एंड गोल नहीं है, वो ये केओस क्रिएट करना चाहता है, पूरे मिडिल ईस्ट को मुसलमानों को फितने में मुब्तला करना चाहता है। दैट्स गुड फॉर जब पूरी दुनिया की जो है, जो ऑयल सप्लाईज है हिम। वो अफेक्ट हो गई हैं, इसराइल की नहीं हो रही है। इसराइल की नहीं हो रही ये। और उसमें बहुत दो जबरदस्त पॉइंट है आपका, दो मुसलमान ममालिक हमारे मौजूद शामिल हैं, है। अज़रबैजान और टर्की। टर्की, दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर आप लोगों ने वक्त तो देखिएगा, उसका टाइटल है मुनाफिक। वो डॉक्यूमेंट्री में हमने बताया है कि इसराइल की 60% एनर्जी सप्लाईज एक पाइपलाइन है, बीटीसी, बाकू तिब्लिसी जेहान पाइपलाइन। ये कोई 1800 मील लंबी पाइपलाइन है। ये अजरबैजान और जॉर्जिया से होती हुई तुर्की के एक पोर्ट सिटी जेहान में आकर ख़त्म होती है। फिर वहाँ से ये तेल टैंकर्स में लद के, ऑयल टैंकर्स में लद के नीचे इसराइल के हैफा तक आता है। 60% तेल वहाँ से आता है। और अगर आप मैप पे देखें, अगर हम यहाँ पे दिखाएं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल उस तरफ है। वो अपना सेफ चल रहा है, उधर से आ रहा है जा रहा है, इसराइल को तेल भी मिल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बुइरा हैमर के अंदर सुकून ही सुकून। सुकून ही सुकून। रेड सी में, ब्लैक सी में आफियत ही आफियत है। मसला इधर हो रहा है, इसराइल को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख लें, दे आर फाइन, दे नॉट हिट दैट हार्ड बाय द एनर्जी प्रॉब्लम इज वेल। अच्छा जुबैर, इसराइल की जो आपने बात की, हकबी की आपने स्टार्ट की, उससे यार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट और पोल आया है अभी 2 दिन पहले, एनबीसी का सर्वे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पहली बार अमेरिका के शहरियों में इसराइल के खिलाफ जज्बात, इसराइल के हक के जज्बात से बढ़ गए। 32% अमरीकियों का इसराइल की तरफ पॉजिटिव व्यू है, जबकि तकरीबन 39% अमेरिकन इसराइल को नेगेटिवली व्यू कर रहे हैं। ये अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ। और इस जंग को तो इससे भी ज्यादा, और इस जंग का भी ये डेटा भी आएगा। अभी तो ये डेनवर, ये अमेरिकी हलाकतों से पहले का, ये जंग शुरू होने वाले हफ्ते का डेटा है, 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक का है। तो अब पता नहीं क्या होगा जब तेल की कीमतें और बढ़ रही हैं, जब वो $4 के पास जाएगा गैलन, तो क्या होगा। लेकिन आप ये सोचें, और इसको मैं एक और चीज से कनेक्ट करता हूं कि जो केंट, जो काउंटर टेररिज्म का हेड था, ट्रम्प, तुलसी गबर्ड का राइट हैंड, उसने रिजाइन किया और उसने नेम किया इसराइल को। उसने कहा आप इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, यू आर नॉट पुटिंग अमेरिका फर्स्ट। ऐसा वैसे अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा इस्तीफा किसी जंग के ऊपर कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। और आप इस बात को समझें, देखें, ये जो ये प्लान्ड होगा। देखिए ये सब कुछ जो आज नेतन्याहू कर रहा है, शायद ये उसके प्लान्ड होगा, लेकिन हो सकता है ये प्लान स्प्रेड आउट हो 5 सालों पे।
इजराइल की अनबिलीवेबल अनपॉपुलैरिटी इन अमेरिकन पॉलिटिक्स ने कैटलाइज किया इस पूरे प्रोसेस को। मतलब ये तो नंबर 32 और 39 आ गया ना, ये तो ओवरऑल नंबर है, लेकिन आप इस नंबर को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेट्स में ये नंबर बहुत ज्यादा है, वहां वो 60 और 40 हो गया है। डेमोक्रेट्स में ये बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब डेमोक्रेट्स के लिए किसी पहले आप हमेशा क्या बात करते थे, अभी भी हम कहीं बोलते हैं तो यार डेमोक्रेट्स कौन से कोई प्रो पैलेस्टाइन है, हाँ, ये बात होती थी ना, इन दोनों में कोई फर्क कोई नहीं, फर्क इसराइल की इसराइल की हिमायत में। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब डेमोक्रेट्स के लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी है एपैक। एपैक को आप जानते हैं ना, जो इसराइली अमेरिकन इसराइली फंड करने वाला सबसे बड़ा एक बॉडी है। अब एपैक इतनी हजीमत और शर्मिंदगी का शिकार हो चुका है अमेरिका में कि वो डायरेक्टली फंड नहीं कर रहा कैंडिडेट्स को। पहले एपैक सामने आके सीना ठोक के कहता था वी आर बैकिंग दिस सेनेटर, वी एपैक सपोर्ट्स हिम। अभी एपैक प्रॉक्सीज के जरिए पैसे डाल रहा है लोगों की कैंपेन में। अभी पॉली मार्केट एक वेबसाइट है, बेटिंग साइट है, उसने प्रोजेक्ट कर दिया है कि डेमोक्रेट्स विल सीज कंट्रोल ऑफ बोथ द हाउसेज इन नवंबर। स्वीप करेंगे डेमोक्रेट्स, नवंबर में डेमोक्रेट्स स्वीप करेंगे पोल्स को, और प्राइमरीज अभी हो रहे हैं। आपको इन प्राइमरीज में हो सकता है डेमोक्रेट की साइड से ऐसे कैंडिडेट सामने आते हुए नजर आए जो जोरान ममदानी के ज्यादा करीब हों। आप समझ रहे हैं? अमेरिका की सियासत में इसराइल अब इतना बड़ा फैक्टर है। यस, इजरायली मनी वाज द फैक्टर ना, अब एंटी इजराइल होना एक पॉजिटिव चीज हो गई है। आप समझ रहे हैं? और इसकी मिसाल देखिए, आप प्रेशर देखिए, और ये सारा प्रेशर यंगस्टर से आ रहा है बाय द वे। कैंडिस ओवेंस, टकर कार्लसन, निक फुएंटेस, दे आर जस्ट, इन्होंने ट्रंप की जिंदगी अजीरन कर दी है। उसको सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। वो हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देता था और सोशल लेगेसी मीडिया लेकिन इस वक्त जिस किस्म का उसके साथ अटैक उसको सोशल मीडिया कर रहा है, जो उसका होम कंटिजेंसी थी, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी थी कि यार ये मेरी जगह है, मागा बेस भी कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया, इमरान खान पे हमलावर हो जाए। ट्रंप का अमेरिकन सोशल मीडिया के साथ बिल्कुल वही ताल्लुक था, पॉपुलैरिटी थी सोशल मीडिया पे, जो इमरान खान की पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे है।